हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। उसमें ये लिखा गया फाइंड एक्स एंड वाई एंगल। अब एक्स वाई एंगल क्या है? देखिए, एक्स एंगल यहाँ पर होता है, वाई एंगल यहाँ पर होता है, इसी को निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन वास्तव में 10th स्टैंडर्ड का है। 10th स्टैंडर्ड पे जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो ट्रायंगल्स के, वही लगेंगे, उसी से आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम तो ये कहेंगे आप बी सी को ज्वाइन कर लो। ऐसे आप बी सी को ज्वाइन कर लीजिए। बीसी को ज्वाइन करते ही आपके पास ये एक बात तो ये हो गई ना कि ट्रायंगल ए बी सी इन सेमी सर्किल। और ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हो उसमें पढ़ते हो कि सेमी सर्किल का जो ट्रायंगल होता है उसका एक एंगल 90 होता है। इसका मतलब एंगल सी 90, दियर फोर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एक बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात आप ये लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी बी। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अच्छा, जब हम एंगल ए लिखते हैं तो मैंने ए सी बी में लिखा, इस ट्रायंगल की बात की है, इसी का एंगल लिखेंगे। नहीं तो आप पूरा एंगल ए लिखना शुरू कर दो, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एंगल ए क्या है? 29 डिग्री, प्लस एंगल सी अभी आपने निकाला कि 90 होना चाहिए, प्लस एंगल बी ये नहीं मालूम है, इक्वल टू 180। तो 90 और 29 आप ऐड कर लो। दिस 9 9 टू 11 119 डिग्री, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी इक्वल टू आप निकालोगे 180 माइनस 119 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 1 6, 61 डिग्री एंगल बी हो गया। ये तो आपका निकल आया। एक बात और देखिए, यहाँ पर एंगल दिया गया है, एंगल 29 ही गिवन है। और एक बात बताई गई कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। इसका मतलब हुआ कि दिस लाइन ऐसे कट कर रही है, तो दिस 29 और ये एंगल भी 29 हो जाएगा, मीन एंगल सी 29 हो जाएगा। तो यहाँ से बिना किसी देरी किए आप इस एंगल को 29 आप मेंशन करोगे। दिस एंगल आपके पास 29 डिग्री हो गया। दिस एंगल अभी आपने निकाल लिया, एंगल भी 61 डिग्री हो गया। अब देखिए, एंगल बी प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल वाई आप लिखोगे एंगल बी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये आपके पास सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्वाड्रिलेटरल बनता है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो इससे आप अगर सॉल्व करते हो तो एंगल बी एंगल वाई, एंगल बी तो आपने 61 निकाल लिया है, प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 61 डिग्री इक्वल टू, देखिए 180 से अगर आप 61 माइनस करोगे तो 119 हो जाएगा। 119 डिग्री ये आपके पास एंगल वाई आ गया। दूसरी बात, अभी आपको एक्स निकालना है, तो अब आप एक्स के लिए लिखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, जब मैंने ए डी सी लिखा तो पहले वाला ए नहीं है, अब दिस एंगल ए की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें एंगल ए क्या है? एक्स डिग्री है, तो यहाँ पर एक्स लिखा जाएगा। एंगल डी वाई है, तो वाई के प्लेस में हमने वाई की वैल्यू निकाल ली 119, प्लस एंगल सी 29 डिग्री, ये मैंने पहलू आपको निकाल लिया था, ओरली हम लोग निकाल लिए थे। और इसी को अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 119 प्लस 29, देखिए 9 9 18, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 माइनस 148 डिग्री, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 32 हो जाएगा। x इक्वल टू 32 डिग्री। इस तरीके से आपने क्या बताया कि एंगल x की वैल्यू 32 डिग्री होगी, एंगल y की वैल्यू 119 डिग्री होगी। यही दोनों आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अपने अच्छी तरीके से समझ गए होगे और आगे भी सॉल्व कर लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप हैंडल कर लोगे। ओके, थैंक यू, बाय।